हेलो फ्रेंड्स, लतुआरे फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डिज़ाइनर टॉप। जो मैंने पहले बेल बॉटम बताया था उसके ऊपर मैंने बोला था मैं आपको टॉप भी बताऊँगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप बता रही हूँ। उसके लिए देखिए मैंने वही कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और 4 लेयर में मैंने कपड़े को बिछा लिया है। मेरी जो लेंथ है वो है 21 इंचिस, जो तैयार सिर्फ हमारे 19 ही रहेगी, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली हुई है। अब सबसे पहले तो हम अपने कपड़े को सीधा करेंगे। 4 लेयर में आपने कपड़े को बिछा लेना है। हम 2 पीसेस से निकालेंगे, फ्रंट और बैक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से तीरा लेंगे। तो तीरा मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। 11 इंच है तो 5.5 इंच मैं ले रही हूँ, और 5.5 इंच ही मैं यहाँ पर आर्म होल ले रही हूँ। ये 3 से 4 ईयर तक की बेबी गर्ल का है, और इसको हमने बॉक्स की शेप में दे देना है। आप इसी तरह से ड्राफ्टिंग कीजिएगा अगर आप 3 से 4 ईयर तक के बच्चे को बना रहे हो, बेबी गर्ल के लिए बना रहे हो। इसको देखिए इस तरह से हमने ड्राफ्ट भी बना लेना है। अब हमने यहाँ से आगे लेनी है छाती, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच यहाँ पर, और कमर पर हम एक निशान लगाएंगे, वो मैं लूँगी 11 इंच पर। जो कमर की जो लेंथ है वो 11 इंच पर लेंगे, और अब हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से आगे हम लेंगे कमर, जितनी भी हमारी कमर है, तो कमर में यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, और इसको हमने इस शेप में मिला लेना है। हल्की सी कमर की यहाँ पर शेप देंगे हम, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कमर की शेप देने की। और इसके बाहर से मैं आधा इंच मार्जिन रखते हुए इसको ऊपर से भी स्लीव की हमने शेप देनी है, और इसको कट कर लेना है। अब यहाँ से आगे हम लेंगे गला। तो गला मैं ले रही हूँ 2.5 इंचिस, और 3 इंच मैं नीचे डाउन जा रही हूँ। जो फ्रंट का गला होगा हमारा वो हमने रखना है 3 इंच, और बैक का आप 3.5 इंच भी इसको रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जो बैक का है वो मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ, ताकि हमारा गला छोटा ना पड़े, इसलिए, क्योंकि मैं इसमें कोई भी हुक वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ। अब इसको देखिए हमने कट कर लेना है, पर सबसे पहले हम यहाँ से नीचे डाउन जाएंगे। आधा इंच नीचे डाउन जा कर के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो हमने शोल्डर के लिए है, वो जहाँ से हमारी शोल्डर नीचे डाउन होता है। और इसमें बैक और फ्रंट की कटिंग आर्म होल की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा ही हमने कट करना है इसको। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। अब यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ को इसको कटिंग करना है, आर्म होल की तरफ से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये अगर आप इस तरह से नहीं काटना चाहते, तो अगर आपके पास कोई और टॉप है तो उस पर भी आप उसको ऊपर रखे इस तरह से भी आप काट सकते हो। ये कमर तक ही हमने काटना है, पहले वाला पार्ट हमने ये देखिए कमर तक ही हमने काटा है। ये फ्रंट का पार्ट है, इसको हमने बैक का गला हमने काट लिया। अब फ्रंट का भी हम काटेंगे इसी के ऊपर। तो देखिए फ्रंट की कटिंग भी हमारी गले की हो चुकी है। ये कमर तक हमने काटा है। अब नीचे हमारी लेयर आएगी इसकी, 2 लेयर हम नीचे के लिए काटेंगे, इसके फ्रंट में भी और बैक में भी। तो ये हमने साइड में रख देना है। अब जो हमारे नीचे बचा हुआ कपड़ा था, देखिए जो हमने टोटल लेंथ ली थी 21 इंचिस, वो हमने इस तरह से खोलना है। ये जो फोल्डेड है उसको काट लेना है बीच से, क्योंकि ये बैक और फ्रंट में हमारा लगेगा ये लेयर। इसकी जो लेंथ मैं आपको बता दूं तो वो है 9 इंचिस, और इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंचिस यहाँ पर है। अब देखिए ये एक और पीस हमने यहाँ पर लेना है, एक और लेयर हमने काटनी है। फिर से मैं इसकी देखिए चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये जो चौड़ाई है हमारी ये है 21 इंचिस, और इसकी लंबाई हमारी 9 इंच है। अगर इसकी लंबाई 9 इंच है तो एक और 2 और पीसेस हमें कट करने हैं। उनकी जो चौड़ाई 21 इंचेस ही हमने रखनी है, पर उनकी जो लंबाई है वो हमने 5.5 इंच यहाँ पर लेनी है। 2 ही पीसेस होंगे बैक और फ्रंट के लिए, क्योंकि 2 लेयर हम नीचे लगाएंगे, तो इसलिए 2 लेयर होंगी। अब इनको, ये मेरा फोल्ड है तो उसको मैं बीच से कट कर लूँगी
इनकी चौड़ाई देखिए 21 इंचज़ ही है, जितनी हमारी ये नीचे की पहले थी। तो सिर्फ लंबाई आपकी 5.5 इंच होगी और चौड़ाई आपकी बिल्कुल बराबर रहेगी, 21 इंच ही होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गैदरिंग देना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। अब हमने काटनी है स्लीव अपने, तो उसके लिए भी देखिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। मेरे जो स्लीव की लेंथ है वो 13 इंच है। इसमें मैंने मार्जिन भी इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए मैं इसको चेस्ट के अनुसार यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। 4 लेयर में हमने कपड़ा लेना है। ये जैसे हमने 5.5 इंच रखी थी तो 5 इंच हमारा ये होना चाहिए। बाकी 1 इंच हम मार्जिन भी रखेंगे आगे, तो 6 इंच हम ये लेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ से हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे डाउन जाएंगे 2 इंच और इसको एक तिरछी लाइन में मिला लेंगे। एक तिरछी लाइन में मिला लेंगे तो स्लीव की जो टोटल लेंथ है देखिए वो 12 इंच यहाँ पर है। यहाँ से नीचे ऊपर आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ पर 6 इंच पे जो बाजू, जो जितना भी आपका बाजू आ रहा है उसका आपने हाफ यहाँ पर करना है। अब यहाँ से आगे मैं 4 इंच ले रही हूँ इसकी मोरी हाफ पे और इसको इस तरह से हमने मिला लेना है। अब इसके बाहर से हम मार्जिन भी रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन हमने रखना है, बट उससे पहले हम ऊपर से इसको गोलाई में मिला लेंगे और फ्रंट की थोड़ी सी शेप यहाँ पर देंगे। अब इसको हमने आगे कट कर लेना है। आधा इंच का देखिए मैंने मार्जिन रखा है। अब इसको पहले सीधा आगे तक कट कर लेंगे क्योंकि ये भी हमने लेयर वाले स्लीव बनाने हैं, तो उसको पहले सीधा इनकी लेयर निकाल लेंगे। ये आपने संभाल के रखना है नीचे वाला कपड़ा भी। अब यहाँ से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग की इसकी। यहाँ से भी हमने इसको शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट की कटिंग भी मैं इसमें हल्की सी दे रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको नहीं भी दे सकते हो। ये देखिए ये हमारा स्लीव कट हो गया है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है देखिए, इसकी हमने गैदरिंग करनी है, इसकी लेयर हमने बनानी है नीचे, तब हमारी पूरी आगे तक बाजू आएगी। फिर ये तो इनको दोनों बाजू के लिए है, तो दोनों को हमने देखिए सेंटर से कट कर लेना है। इनकी लेंथ मैं आपको बता दूं तो 6 इंच है और इनकी चौड़ाई 21 इंचेस है। तो इसको अब कट कर लेंगे बीच से। अब हमने 2 पीसीस हमें और चाहिए, तो इनकी जो चौड़ाई है वो हमारी 21 इंचेस ही रहेगी सेम, और इनकी जो लंबाई है वो हमने रखनी है 3.5 इंचेस या 4 इंच भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारे 2 पीसेस रहेंगे, तो 4 हमारे पीसेस होंगे। इस तरह से हम इनको लगाएंगे। ये देखिए फिर से एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या है। ये बाजू है हमारा, ये बाजू की कटिंग हुई है, और ये फ्रंट और बैक का पार्ट है देखिए, जो ऊपर वाली बॉडी है, और नीचे वाला जो घेर है जो हम लेयर बनाएंगे नीचे, वो 2 पीसेस ये हैं बैक और फ्रंट के, और 2 पीसेस ये छोटे वाले जो हमने कट किए हैं 5.5 इंच के। ठीक है, तो अब चलिए मशीन की तरफ, अब चल देखते हैं किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम अपने बैक और फ्रंट को इस तरह से खोल के रख देंगे, और अब जो नीचे हमने लेयर काटी है, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा जो घेर हमने काटा है उसको हम अलग रखेंगे इस तरह से। और एक पट्टी हमने लेनी है 9 इंच वाली और दूसरी हमने लेनी है 5.5 इंच वाली। इनको दोनों को हमने इस तरह से रखना है देखिए, और इनकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रहेगी, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ को रहेगी। अब यहाँ पर हमने इस पर सिलाई चढ़ा लेनी है। राइट साइड मेरी ऊपर की तरफ को है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसके हम गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई आगे तक लगाएंगे। ये फ्रंट का पार्ट है, तो बैक के पार्ट का भी हमने इसी तरह से कर लेनी है। 2 सिलाइयाँ लगानी है कच्ची, तो सिलाई लगा ली है। अब देखिए ऊपर वाला एक धागा हम पकड़ेंगे जो खिंचता होगा, और उससे देखिए हमारी गैदरिंग यहाँ पर हो जाएगी। जितनी हमारी कमर है उतनी ही हमने गैदरिंग करनी है इसकी, उतना आपका पूरा बचना चाहिए। ये फिर इस तरह से आपको गैदरिंग करनी है। दूसरी साइड से भी आपने धागे को पकड़ के इसकी गैदरिंग कर लेनी है। अब आपने एक बार बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा आपने लेना है
और इसको नाप करके आपने देख लेना है। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आप इसकी जो गैदरिंग हुई है उसको बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। और इसको हमने स्टिच कर लेना है। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की तरफ को रहेगी जब हम स्टिच करेंगे इसको। तो इसको देखिए हमने नीचे वाले घेर को, जो लेयर हमारी दो हैं उनको हमने इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी। अब देखिए इस तरह से हमने बैक और फ्रंट को जोड़ लिया है, ये देखिए। तो जहाँ से हमारी गैदरिंग हुई है वहाँ से हम टॉप स्टिच इस पे लगाएंगे, बट उससे पहले नीचे वाले जो घेर है उसको हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए नीचे वाले घेर पे आपने सिलाई लगा लेनी है। पहले जो 9 इंच वाली लेयर है उस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इस पर तुरपाई करना चाहते हो तुरपाई भी कर सकते हो, और अगर आप इस पर पिको करना चाहते हो तो आप पिको भी कर सकते हो। बट सिलाई इसमें आसानी से लग जाती है, तो सिलाई लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सिलाई लगा सकते हो। इसमें बैक फ्रंट दोनों में आपने लगा देनी है। अब जो 4 इंच वाली लेयर है उस पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आप यहाँ भी सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। मैंने बैक के पार्ट में भी लगा दी है और फ्रंट के पार्ट में भी लगा दी है। देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब यहाँ से हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए टॉप स्टिच भी हमारा लग चुका है। बैक और फ्रंट दोनों के पार्ट पे आपको लगाना है। अब आपको इस तरह से रखना है बैक और फ्रंट के पार्ट को, और अब हम तीरा शोल्डर लाइन यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ से हम एक ही तरफ से जोड़ेंगे और दूसरी तरफ से हम खुला रखेंगे इसको। तो तीरे को आपने एक तरफ से जोड़ लेना है और दूसरी तरफ से आपको खुला रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ओरेप पट्टी को ज्वाइन करेंगे गले में। तो अब हमने ओरेप पट्टी काटनी है। उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच हमने रखी हुई है, और इस गले को हमने इस तरह से खोलना है जो बैक और फ्रंट का है। ये देखिए एक तरफ से हमने तीरे को जोड़ा है, तो इस तरह से आपका पूरा फिर जोड़ने में इजी रहेगा। आपने ओरेप पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको पूरा आपको लगाना है। दूसरे से एक शोल्डर से आपको लगाना है और दूसरे तक आपको इसको लगाना है। जो तीरे की सिलाई है आती है वहाँ तक आपको इसको लगाना है। पूरे गले में आपको लग जाएगी इस तरह से आपके बैक और फ्रंट में ये। देखिए इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है। अब हमारा जो मार्जिन है उसे हमें अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर तुरपाई करना चाहते हो तो तुरपाई भी आप गले पर कर सकते हो। और आप इसको किसी भी कपड़े के ऊपर बना सकते हो, नेट में भी आप इसको बना सकते हो, तो आप गरम कपड़े में भी इसको बना सकते हो। तो देखिए सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। ये देखिए सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हमने दूसरा जो तीरा हमारा खुला था वो भी हमने यहाँ पर बंद कर लेना है। अब वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। ये देखिए अब मैंने बीच से इसको खोला है। अब यहाँ पर जो तीरे वाली लाइन है इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे तीरे के ऊपर। उससे रेडीमेड वाला लुक आता है। तो यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हमने अपने स्लीव लेने हैं। ये देखिए स्लीव हमने लेने हैं और उनके भी जो नीचे वाले गैदरिंग हमने जिस तरह से हमने जो हमारा टॉप का घेर था नीचे वाला उसमें गैदरिंग की, वैसे ही हम इनमें भी गैदरिंग करेंगे। दोनों पट्टियाँ, एक जो हमारी 4 इंच की पट्टी थी और एक हमारी 6 इंच की पट्टी थी, इन दोनों को हमने इस तरह से रखना है देखिए, और इन पर हमने सिलाई लगाकर इस पर गैदरिंग कर लेनी है।
ठीक है, ये दोनों हमने इस तरह से दोनों बाजुओं की इसी तरह से करनी है। छोटी पट्टी और बड़ी पट्टी को हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे और उसके बाद उस पर गैदरिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक धागे को खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें गैदरिंग हो जाती है और इस तरह का टॉप बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बच्चों के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमारी गैदरिंग हो चुकी है, दोनों बाजुओं में आपने इसी तरह से कर लेनी है। अब हमने स्लीव को रखना है, राइट साइड अंदर की तरफ को रहेगी और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। उससे पहले आपको अपनी स्लीव को नाप लेना है कि आपका स्लीव पूरा आ रहा है या नहीं। जो आपने गैदरिंग की है वो वाला हिस्सा आपके जो हमने कटिंग की थी स्लीव का उसके बराबर आपका आना चाहिए। तो देखिए स्लीव हमने यहाँ पर लगा लिए है, दोनों स्लीव लगा लिए हैं। तो उसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और सबसे पहले देखिए हम दोनों घेर में इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने जो हमारे टॉप का घेर था उस पर सिलाई लगाई वैसे ही हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है दोनों बाजुओं में। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है, तो ये आप बहुत ही आसानी से लगा लोगे। अब हमने इनको ज्वाइन करना है अपनी टॉप के ऊपर। तो हमने इस तरह से राइट साइड की तरफ को इसको रखना है, टॉप के जो आर्म होल है उसको, और इसका आर्म होल हमने इस तरह से राइट साइड अंदर की तरफ को रखनी है और इसको ज्वाइन कर लेना है। एक साइड से हम ज्वाइन करेंगे इसको और दूसरी सिरे तक इसको ज्वाइन कर लेंगे, सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। एक स्लीव को जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं वैसे ही हमने दूसरे स्लीव के ऊपर भी सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को है और रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। तो देखिए दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये दोनों बाजू हमने शोल्डर लाइन से ज्वाइन कर लिए हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ को टर्न करेंगे और अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हम बाजू को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरे बराबर और बाजू से हम सिलाई लगाएंगे नीचे बॉटम तक। ये देखिए जो इसका घेर है नीचे तक वहाँ तक हमने सिलाई इसको लगानी है। बाजू से सिलाई लगाएंगे और घेर तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे नीचे घेर तक। जैसे हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे वैसे ही हमने दूसरी तरफ भी इसको सिलाई लगानी है। और इसका देखिए बेल बॉटम पजामा भी मैंने बनाना सिखाया है, तो वो भी उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या आपको आई बटन मिल जाएगा ऊपर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए इसी तरह से हमने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। इसके साथ देखिए बेल बॉटम पजामा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।